और अफसोसनाक खबर आपको देंगे, माजी के मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। मजीद जानेंगे मोहम्मद कुर्बान से। जी मोहम्मद, बताइएगा क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन के पहले न्यूज़ कास्टर और मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। उनके ख़ानदानी ज़राए का यही कहना है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, जिसके बाद आज वो जान की बाजी हार गए और अपने लाखों मदाहों को उदास छोड़ गए। तारिक अजीज ने अपना ये प्रोग्राम जो है दोबारा से भी पीटीवी पर शुरू किया, बज़्म तारिक अजीज के नाम से। तारिक अजीज जो है वो 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे और उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। उन्होंने अपने पसमंदगान में एक बेटा छोड़ा है, जबकि उनके जो ख़ानदानी ज़रा है उनका यही कहना है कि अभी तक उनकी तदफीन के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ना अभी तक उनके जनाजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया कि किस वक्त उनका जनाजा पढ़ाया जाएगा। जी, अभी तक जनाजे का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, तो अफसोसनाक खबर है। तारिक अजीज़ मारूफ टीवी एंकर जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ ने कई फिल्मों में अदाकारी भी की है। तारिक अजीज़ रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं और तारिक अजीज़ ने पीटीवी के नीलाम घर से शोहरत पाई थी और अब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। तो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। माजी के मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। माजी के मारूफ टीवी कंपेयर जो हैं वो अब इस वक्त इंतकाल कर गए और तारिक अजीज़ ने पीटीवी के नीलाम घर से शोहरत पाई। तारिक अजीज़ ने कई फिल्मों में अदाकारी भी की और तारिक अजीज़ रुकने कौमी असम्बली भी रहे। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं और इसी हवाले से तफसीलात मजीद जानेंगे मोहम्मद कुर्बान से। जी मोहम्मद कुर्बान, बताइएगा तदफीन के हवाले से। जी, तदफीन के हवाले से उनके ख़ानदानी ज़राए का यही कहना है कि अभी जो थोड़ी देर पहले उनका इंतकाल हुआ है और वो अपने मदाहों को उदास छोड़ गए हैं। उनकी तदफीन के हवाले से अभी तक ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया, ना वक्त मुकर्रर किया गया। ताहम ये ज़रूर बताया जा रहा है कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन की जाएगी, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे। और अभी जो है वो थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि इंतकाल कर गए हैं। उनके ख़ानदानी ज़राए से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस खबर की कंफर्मेशन की है, तस्दीक कर दी है। ताहम अभी तक उनकी तदफीन के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया। 24 हल्कों से भी लोगों की आमद का थोड़ी ही देर में जो सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक जो है वो और उम्मीद यही की जा रही है, जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं उनका कहना यही है कि मगरिब की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी गार्डन टाउन के इलाके में। मगरिब के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मोहम्मद कुर्बान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज़ जो है इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है। उनकी जितनी भी खिदमात थी उस पर अगर नज़र डालें तो फिल्मों में अदाकारी भी की और रुकने कौमी असम्बली भी रहे। बुनियादी तौर पर वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके अंदर एक इनकलाबी बसा हुआ था। उनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान के एक सरगर्म कारकुन थे और उनके नाम के साथ ही पाकिस्तानी का लफ्ज़ था। अब्दुल अजीज पाकिस्तानी उनके वालिद मोहतरम का नाम था और उसी से शायद आगे उन्होंने इसको जो है मुयस्सर में पाया था। वो शुरू से बड़े मुतहर्रिक रहे हैं सियासी मैदान में भी, लेकिन मैं इसके साथ साथ शोबिस के साथ उनका ये एजाज़ है कि वो के जो पहले अनाउंसर्स थे, मर्द अनाउंसर, खातून अनाउंसर जो है वो कमल नसीर थी और जबकि मर्द अनाउंसर के तौर पे तारिक अजीज थे। तो ये उनका एक एजाज़ है जिसका कोई जो है वो उन्हें बदल नहीं हो सकता, कोई और उनकी जगह नहीं दे सकता। इसके साथ साथ ये है कि उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की है, जबकि उनको बहुत नुमाया अदाकार तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उस जमाने में वो अच्छे कैरेक्टर्स है वो उनको दिए गए। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो शुरू से बड़े मुतहर्रिक थे। पता रहे कि वो सियासत में खासा अपना रोल प्ले करते रहे। इब्तदाई जिंदगी उनकी जो है वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी में गुजारी, लेकिन बाद में वो एक PFLN की तरफ से जो है वो 1997 एक ऐसा खला है कि वो नहीं हो सकता। खालिद अजीम साहब, पीटीवी की जो पहली नशरियात थी उसके मेज़बान है ये, क्या ये सही बात है? जी, मैंने ये आपको शुरू में अर्ज किया कि जो प्लेयर उस वक्त अपील हुआ था उसमें कमल नसीर जो है वो खातून थी और तारिक अजीज मर्द अनाउंसर के तौर पे जो है वो उसमें आए थे। उस वक्त अनाउंसमेंट बाकायदा हुआ करती थी हर प्रोग्राम की और उसके जो
शिकार था वो आज की निस्बत बहुत सा मुख्तलिफ था, और प्रोग्राम ऑटोमेशन में नहीं होते थे बल्कि अनाउंस किया जाता था। तो पहले अनाउंसर के तौर पे तारिक अजीज और कमल नसीब जो है वो थी, ये तो शोबिज़ में उनका हिस्सा था, लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि पॉलिटिक्स में, और उसके साथ साथ वो जो है वो उर्दू और पंजाबी के शायर भी थे, और हमजाद का तुक उनका जो है वो शायरी का, पंजाबी शायरी का मजमूआ था जो मंजर आम पे आया। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर उसके बाद अपने आप को समो दिया एक टीवी शो के साथ, और उनका जो नीलाम घर है वो सबसे ज्यादा एपिसोड्स वाला प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन का था। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे जो है वो शीशे का घर नामी प्रोग्राम था, क्रैशपुर उसके मेजबान हुआ करते थे। बाद में इसको उन्होंने नीलाम घर का नाम दिया तारिक अजीज ने, और फिर कुछ अर्से बाद उसका नाम तब्दील करके तारिक अजीज शो, और वो गालिबन खासा अर्सा पहले तक वो जारी रहा। लेकिन अब जब वो प्रोग्राम में आते थे तो उनके जिस्म पे और उनकी आवाज़ में बुढ़ापे का तासुर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद था। तारिक अजीज की कैंगरज जो है बतौर अनाउंसर या बतौर मेज़बान, वो गालिबन वो पहले ऐसे प्रोग्राम के होस्ट थे कि जिनकी आवाज़ जो है वो उसमें एक गरज पाई जाती थी, आवाज में गरज पाई जाती थी। खालिद अजीज साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, देखती आंखों सुनते कानों, उनका ये जुमला बहुत मशहूर हुआ, और ऐसी शख्सियत है जिनको सब जानते हैं, सभी वाकिफ हैं, काफ़ी खिदमात उनकी रही जो भुलाई नहीं जा सकती, ऐसा खिला जो कभी पुर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बहुत ही तारीख साज शख्सियत हैं शोबिज़ की, और जो मालूमाती प्रोग्राम टेलीविज़न पे नशर होते हैं उनके आप समझिए कि बानी हैं। उनसे पहले भी प्रोग्राम होते थे, लेकिन जितनी शोहरत उनको मिली और जितनी पजीराई अवाम में उनको मिली शायद ही किसी को मिली हो। अब जितने भी शोज इस किस्म के हो रहे हैं जिसमें लोगों से मालूमात पे मबनी सवालात पूछे जाते हैं, फिर उन्हें इनाम दिया जाता है, उसके असल बानी मुबानी जो हैं वो तारिक अजीज ही समझे जाएंगे। और तारिक अजीज की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, अदब और शायरी से उनको बहुत लगाव था, जैसे हमारे साथी खालिद अजीम भी बता रहे हैं कि वो खुद भी शायर थे। तो वो उनके अंदर एक तालीम याफ्ता कॉम्पेयर जो कि अदब और शायरी को भी बीच में ले आते थे, और हल्का फुल्का उसमें इंटरटेनमेंट भी होती थी, मालूमात भी होती थी। तो उन्होंने एक ऐसा नया फार्मूला बनाया ऐसे प्रोग्राम्स का जिसने पढ़े लिखे लोगों को, आम लोगों को, सबको मुतासिर किया। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में टेलीविज़न को पॉपुलर करने में, टेलीविज़न प्रोग्राम को, मालूमाती प्रोग्राम को पॉपुलर करने में। और फिर जैसे कि बता रहे हैं खालिद साहब, वो सियासी शख्सियत भी थे, सियासी शख्सियत भी थे। तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तलत हुसैन साहब, एक ऐसा खला है यकीनन जो कभी पूरा नहीं हो सकता, और ऐसी शख्सियत जिनसे हर कोई वाकिफ़ है, काफ़ी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। कैसा देखा आपने उन्हें और कैसा पाया, उनकी कैसी खिदमात रहीं, और कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो जो आप हमें सुनाना चाहते हो? नहीं, वाक़या तो मुझे कोई याद नहीं है, मैं उनको जानता था, मेरे सामने ही वो आए थे और मेरे सामने ही उन्होंने अपना नाम पैदा किया था। लाहौर से शुरू हुए थे वो, और पढ़े लिखे थे बहुत, अदब से, उर्दू अदब ख़ास तौर पे गज़लें और नज़में और अफ़साने और तमाम चीज़ें थी उसमें, और उसी की बिना पर वो तारिक कहलाए, तारिक अजीज़ कहलाए वो। और यहाँ तक कि उन्होंने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी थी कि उस वक्त के जो सब वो होते थे, जो हमारे बोलने वाले, क्या कहते हैं उनको, वो फिर शर्मिंदा होने लग गए थे, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें किया करते थे, ये हो गए थे। तो उसकी वजह से वो सारे के सारे लोग भी बदले, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाकायदा एक लगा के प्रति हाँ समझदार लोग हैं, जानते हैं, ये बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जी। तलत हुसैन साहब, आवाज़ की वजह से वो काफ़ी फेमस भी थे, मशहूर भी थे, और बड़ी गरजदार आवाज़ थी। बीबी बात दरअसल ये कि गरजदार आवाज़ जो है ना, गरजदार आवाज़ काम नहीं करती। आवाज़ ये बोलने में गरजदार आवाज़ें तो बहुत सी हैं जी। गरजदार आवाज़ें अगर तो ये काम करने लग जाएं और तो वो सारे के सारे तारीख बन जाएंगे ना, ऐसे नहीं होता है। वो उसको इस्तेमाल करना होता है कि इस्तेमाल कैसे करना है। सही, हाँ, ठीक।
मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक अफसोसनाक खबर जो आज सामने आई है, मारूफ टीवी कंपेनर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। एक अफसोसनाक खबर है, कैसे देखते हैं उनकी खिदमत, कैसा पाया आपने उनकी शख्सियत को? आप मुझसे मुखातिब हैं? जी जी, आपसे। एक्चुअली मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा, होपिंग के ये जिस तरह आजकल अफवाहें उड़ती हैं उसी तरह की कोई हो। तो आपने कंफर्म किया है इस चीज को? जी जी, ये कंफर्म न्यूज़ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारिक के बारे में हमने क्या कहना है, मतलब है कि अगर अशफाक साहब सबसे बड़े प्ले राइट थे और कबीर खान सबसे बड़े एक्टर थे, तो तारिक अजीज सबसे बड़े परफॉर्मर थे पीटीवी के। और उनकी तो एक्टर भी थे, फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एज ए कॉम्पेयर अनपैरेलल जो उनका स्टाइल था। मेरे साथ अभी एक हफ्ता पहले उससे बात हुई है, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ज़हन उसका भटका हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं आ नहीं सकता, मैं आता, लेकिन अदरवाइज ही वाज ऑलराइट। अब पता नहीं क्या मसला हुआ है एकदम। और हमारी जाहिर है कि 30, 40, 50 बरस हो गए हैं तो दोस्ती को। और वो मेरे फैमिली फंक्शंस में भी शरीक होते रहे। अल्लाह ताला उनकी अहलिया जो बहुत ही नेक दिन और खुदा तर्स खातून है, डॉक्टर हैं, उनको सब्र की तौफीक दे। बल्कि एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ था कि 91 था शायद, तो पीटीवी की तारीख में जो पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयरिंग के ऊपर दिए गए, वो मुझे और तारिक अजीज को एक ही साल दिए गए। और अब बहुत सारे सिलसिले हैं, पूरी किताबें हैं, पूरी जिंदगी है। मुझे अभी तक आई एम स्टिल होपिंग कि भाई ये खबर ठीक ना हो। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।